नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास को। और यदि आपने इसके पहले कर्मधारय द्वंद्व और अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास को यदि आपने नहीं देखा है तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से अच्छा तरीका से देख सकते हैं। और वो वीडियो आप देख लेते हैं तो समास जो है आपको कोई भी समास आ जाएगा कि यह समास कौन सा समास है, तो आप अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। और बहुत ही आसान ट्रिक से आपको समझाया गया और यह भी है बहुत ही अच्छा तरीका से आप देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा तरीका से लिख सके। तो देखिएगा, द्विगु समास जान लेते हैं। पांचवा नंबर जो है समास का क्या है, द्विगु समास। और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, याद रखिएगा पहला पद इसमें क्या होता है, संख्यावाचक होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब जुड़ा होता है। अगर किसी पद में अगर पहला पद अगर ऐसा इस तरह से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। और जैसे चौराहा में चौ यानी चार, याद रखिएगा चौराहा में चौ यानी क्या हो गया, चार। तो चार राहों का समाहार हो जाएगा तो यानी चौराहा हो जाएगा। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि जो है पहला जो है ना वह हो जाएगा संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। तो यह हो जाएगा द्विगु समास। और आगे देख लेते हैं पंचवटी। क्या है, पंचवटी। पंचवटी में अगर पहला पद अगर देखो तो पंच, पंच में क्या होता है, पाँच। त्रिभुज में त्रि यानी त्रि माने क्या होता है, तीन। त्रिभुवन में तीन, सप्तर्षि में सात। तो यानी याद रखिएगा इसमें क्या है कि अगर पूछ देगा कि पंचवटी में कौन सा समास है तो आप वहाँ पर गड़बड़ नहीं करना। यहाँ पर देखिए पंचवटी में पंच है ना, तो यहाँ पर जो पहला पद जो होगा वह संख्या अगर आपको प्रतीत आ जाए, दिखाई दे दे, तो वह हो जाएगा कौन समास, द्विगु समास। याद रखिए। अच्छा एक बात यह भी देख लीजिए, इसके नाम में है द्वि माने दो, तो यानी यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यानी संख्या से स्टार्ट। द्वि का अर्थ क्या होता है, दो होता है ना। तो यानी द्विगु समास में क्या होता है, संख्या। एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, पाँच रहेगा। तो इसी प्रकार का अगर रहे ना तो वह द्विगु समास कहते हैं। त्रिभुवन यानी तीन भवनों का समाहार। त्रि मीन्स क्या होता है, तीन। सप्त माने सात। और त्रि मीन्स तीन। चौ मीन्स चार। यहाँ भी चार, यहाँ भी तीन। नौ ग्रह यानी नौ ग्रहों का समाहार। दो पहरों का समाहार। पांच मुखों का समाहार। द्विभुजो यानी आप जब भी अगर इसका विग्रह भी करो ना तो यहाँ से ही स्टार्ट करना है, यानी कहने का संख्या से ही स्टार्ट करोगे और समाहार जोड़कर इधर वाला दूसरा पद अगर आप लिख देते हो तो यह हो जाएगा। जैसे नौ ग्रहों का समाहार, दो पहरों का समाहार, पांच मुखों का समाहार, दो भुजाओं का समाहार, आठ सिद्धियों का समाहार, नौ निधियों का समाहार, तीन सूलों का समाहार, तीन रंगों का समाहार। तो इस प्रकार का अगर आप अच्छा तरीका से अगर देख लेते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके ट्रिक के तरफ बढ़ेंगे और हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से इसको देख लेंगे। द्विगु समास पहचानने का ट्रिक क्या है कि इसके पहला पद सदैव संख्यावाचक होता है। यानी इसका पहला पद हमेशा यानी 100% क्या होगा कि इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक। यानी आप देखो ना, कोई भी अगर ऐसे आप देख लो कहीं भी तो वह पहला पद क्या नजर आएंगे, संख्यावाचक। त्रि रहेगा, चौ रहेगा, पंच रहेगा, षष्ठ रहेगा, सप्त रहेगा, अष्ट रहेगा, नौ रहेगा। तो इस प्रकार का अगर जो है ना इसमें ऐसा आपको प्रतीत नहीं हुआ कि कोई रंग जो है वह कोई जो है अलग तरीका का हो। तिरंगा यानी तीन रंगों का समाहार, द्विभुज दो भुजाओं का समाहार, तीन कालों का समाहार, सात ऋषियों का समाहार। तो पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है यहाँ पे कि पहला पद संख्यावाचक तो होता है लेकिन यह जो है दूसरे शब्द के तरफ संकेत कभी करता नहीं है। याद रखिएगा पंचवटी यानी पांच वटों का समाहार, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे जो है बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि में क्या होता है कि अर्थ निकलता है। इसलिए द्विगु और बहुव्रीहि समास को हम लोग एक जगह पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग कंपेयर और अच्छा तरीका से समझ सके और आपको भी आसान हो सके। क्योंकि द्विगु और बहुव्रीहि में जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज है और अगर आप चले जाओगे बहुव्रीहि में तो वहाँ पर त्रिनेत्र मिलेंगे, तो वहाँ भी संख्यावाचक होता है और यहाँ भी संख्यावाचक है। तो वहाँ पर और यहाँ पर
आप गड़बड़ नहीं कर सको, इसलिए आप याद रखिए। तो इसमें जो है अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन अगर त्रिभुज त्रिनेत्र में चल जाओगे तो तीन नेत्रों का समाहार, तो उसमें शंकर भगवान आ जाएंगे। चतुर्भुज चल जाओगे तो चार भुजाओं का समाहार, यानी चार, जिसके चार भुजा हो, अगर इस प्रकार का आ जाए तो यह हो जाएगा क्या, विष्णु। तो उसमें क्या होता है कि अर्थ निकलता है, और इसमें कोई अर्थ निकलता नहीं है। उसके बाद इसके विग्रह में हमेशा क्या होता है, समाहार। इसका जितना भी विग्रह कीजिएगा ना, तो उसमें समाहार ही आएगा, समाहार के अलावा दूसरा कुछ आता नहीं है। और पहला पद जो है संख्यावाचक के अलावा भी दूसरा आता नहीं है। तो दो चीज़ें आप यहाँ पे समझ लीजिए कि संख्यावाचक और जब इसका विग्रह कीजिएगा तो समाहार ही आएगा। तीन कालों का समाहार, आठ सिद्धियों का समाहार, तीन भवनों का समाहार, कुछ भी अगर रहे, नौ निधि तो नौ निधियों का समाहार, तीन रंगों का समाहार, तो आपको समाहार इसमें दिखेंगे तो दिखेंगे 100%। और संख्यावाचक रहेंगे, परंतु यह ध्यान में रखेंगे कि यह जो होगा किसी शब्द के तरफ संकेत करेगा नहीं, यानी अर्थात में आता नहीं है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं बहुव्रीहि, और बहुव्रीहि में भी हम लोग पूरा तरह से बढ़िया तरीका से समझ लेते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है। बहुव्रीहि को देख लेते हैं बढ़िया तरीका से। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि बहुव्रीहि समास, कौन समास, बहुव्रीहि में हम लोग चलते हैं। तो बहुव्रीहि जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो देखिए, प्रधानता में अगर हम लोग देखें तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता था, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता था, और फिलहाल जो है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड किए हैं, उसके बाद द्वंद्व समास का दोनों पद, यानी द्वंद्व समास का क्या होता था, दोनों पद प्रधान होता था। लेकिन याद रखिएगा कि आगे चल के बहुव्रीहि जो समास है इसका कोई भी पद प्रधान होता नहीं है। याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान होता नहीं आएगा कि बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन में जरूर रहेगा कि कोई भी पद प्रधान होता नहीं है। जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके वह, तो मैं वही बता रहा था अभी कि द्विगु समास में क्या होता है कि यह किसी के तरफ संकेत नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि संकेत करता है। जैसे त्रिनेत्र, तो वहाँ पर भी हम लोग देखें यहाँ पर कि त्रिभुज, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर हम लोग देखें कि त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या था कि त्रिभुज में तीन भुजाओं का समाहार, और यहाँ पर त्रिनेत्र, त्रि यहाँ भी है और त्रि यहाँ भी है। तो ये जो है किसी पद के तरफ संकेत नहीं कर रहा है, लेकिन यह जो है किसी पद के तरफ संकेत कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो त्रिनेत्र है कि तीन है नेत्र जिसके वह, तो वह हो जाएंगे कौन चीज, शंकर। तो यह अर्थात में आ जाएगा, लेकिन वह अर्थात में कभी आता नहीं है। आगे देखते हैं लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसके वह, देखिए जिसके वह अर्थात में आ जाएंगे। जैसे इसका अर्थ आज लंबोदर किसे कहा जाता है, तो गणेश जी को कहा जाता है। तो अर्थात में आएंगे, लेकिन उसमें अर्थात में कभी आता नहीं है। उसके बाद है चतुर्भुज, तो चार है भुजा जिसके वह, तो चार भुजा किसके होते हैं, तो विष्णु के होते हैं ना। तो यह हो जाएगा अर्थात में आ गया क्या, विष्णु। चतुरानन का अगर देख लेते हैं, चार है आनन जिसके वह, यानी चतुरानन, आनन का अर्थ होता है मुंह, तो चार मुंह किसके होते हैं, तो ब्रह्मा के होते हैं। 10 आनन, 10 मुंह किसके होते हैं, तो यह होते हैं रावण के होते हैं। तो यह अर्थात में आ गया। अगर देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ भी है संख्यावाचक, और उसमें भी यानी द्विगु में भी आपको मिलेगा, लेकिन द्विगु में यह किसी संकेत नहीं करता है, लेकिन यह जो है ना, यह हमेशा किसी पद की तरफ क्या करता है, संकेत करता है। वहीं ट्रिक में भी हम लोग देखें कि यहाँ पर संकेत करेगा, लेकिन यह संकेत कभी करेगा नहीं। इसमें इन दोनों में एक ही समानता यही है कि यह संकेत नहीं करेगा, लेकिन यह संकेत किसी दूसरे तरफ के करेगा। हाँ, संख्यावाचक उसमें भी आपको प्रतीत होगा और इसमें भी रहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि 100% संख्यावाचक होता है, लेकिन इसमें 100% आपको देखने को मिलेंगे नहीं। 10 भुज, 10 भुजाओं का समाहार, तो 10 गो भुजा किसको होता है, तो यह होता है चंडी, यानी कहने दुर्गा का होता है। गजानन, गज के समान आनन, तो यानी यह हो जाएंगे कौन, लंबोदर यानी गणेश जी। तो यह अर्थ निकलेंगे। पीताम्बर, देखिए अभी हम लोग जो है ना
देखे हैं कि पीताम्बर जो है कर्मधारय समास में भी आपको पता चला है कि पीताम्बर पीला अंबर, तो उसमें भी था और इसमें भी है पीताम्बर। तो यानी पीताम्बर अगर आप बनाएगा ना तो इसमें देख लीजिएगा कि बहुव्रीहि बनाएगा तो कर्मधारय नहीं, और कर्मधारय बनाएगा तो बहुव्रीहि नहीं। क्या है कि पीला अंबर पीताम्बर कहा जाता है किसको, तो ब्रह्मा को कहा जाता है। अगर वस्त्र वाला बात आ जाएगा तो यह हो जाएगा अंबर का विशेषता किससे है, तो पीला से है, यानी वस्त्र का विशेषता किससे, पीला से, तो वह हो जाएंगे कर्मधारय। लेकिन अगर इस प्रकार का अगर आ जाए तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि कर्मधारय बना रहा है कि बहुव्रीहि, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन बनाएंगे, कोई दिक्कत होता नहीं है। पंच आनन, पांच हैं आनन जिसके, तो पांच मुंह किसके होते हैं, तो शंकर भगवान के होते हैं। तो अर्थात में आपको आएगा, और ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आए हैं, इसलिए मैं आपको इन सभी के द्वारा ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपका कोई दिक्कत नहीं हो। नीलकंठ, नीलाकंठ किसका होता है, किसका होता है आप जानते हो ना, नीलकंठ कहा जाता है, शिव को कहा जाता है। तो अर्थात में आया ना चक्रपाणी, चक्रपाणी किसको, चक्र है पानी में जिसके वह, यानी यह हो जाएंगे विष्णु। निशाचर, निशा यानी निशा में चलने वाला, यानी वह कहा जा रहा है कि रात में कौन चलता है, तो राक्षस लोग जो होते हैं वह रात में निशाचर कहा जाता है। तो दानव लोग जो होते हैं वो रात में चलते हैं। तो आप ये नहीं समझना कि हम अगर रात में चलते हैं तो हम सभी दानव हुए, यानी निशाचर, निशाचर कहा जाता है राक्षस लोगों को। निशा मीन्स होता है रात, और रात में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ क्या भूत कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बिना पानी, यानी कहने का अर्थ बिना है पानी में जिसके वह, तो यह हो जाएंगे क्या, सरस्वती हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग यही देखें कि अर्थ निकलता है, लेकिन उसमें अर्थ निकलता नहीं था। तो यह ट्रिक है कि इस समास में ज़्यादा देवी देवता आते हैं, यह भी देख लीजिएगा। ज़्यादातर आपको क्या है, देवी देवता आएंगे, यानी 90% आपको इसमें क्या होंगे कि देवी देवता ही मिलेंगे। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर यानी ब्रह्मा हो जाएंगे, पंचानन शिव हो जाएंगे, नीलकंठ शिव हो जाएंगे, उसका गजानन जो हो जाएंगे गणपति हो जाएंगे, 10 भुज जो हो जाएंगे तो वह दुर्गा हो जाए, दशानन रावण हो जाएगा, चतुरानन जो हो जाएगा ब्रह्मा हो जाएगा। तो इस प्रकार अधिकांश अगर आप देखोगे ना तो 90% से भी अधिक जो है वह देवी देवता होते हैं इस बहुव्रीहि समास में। और इसमें बहुव्रीहि समास का ही कोई पद प्रधान ही नहीं होता। अब देखिए भगवान ही इसमें प्रधान नहीं होते, और सब प्रधान होते थे, लेकिन इसमें बताइए भगवान ही प्रधान नहीं थे। ट्रिक जान लीजिएगा कि भगवान ही इसमें प्रधान होते नहीं हैं, किसी दूसरे तरफ के संकेत नहीं करता। इसके विग्रह में जिसके वह आता है, जब भी अगर आप विग्रह कीजिएगा तो क्या आएगा, जिसके वह आ जाएगा। तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से यह समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको आज जो है ना द्विगु और बहुव्रीहि समास समझ में आया। और आप दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों को भी अच्छा तरीका से फ़ायदा हो सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।